Hello, besties. Welcome back to our channel with another part of Dragon Shameless Wife. आइए हम इस पार्ट को शुरू करते हैं। जैसे विंग, तुम्हारी तबीयत अब भी ठीक नहीं है, तो विंग जवाब देता है कि ड्वेल कल्टीवेशन हमें ठीक कर सकती है ना लैंसन। विंग लैंसन की तरफ अपना चेहरा करता है और कहता है लैंसन, और बिना कुछ सोचे समझे विंग अपने लिप्स को लैंसन के लिप्स के साथ ब्लॉक कर देता है। धीरे धीरे उन दोनों की किस बहुत इंटेंस होती जा रही थी। लैंसन को ये बिल्कुल शौक नहीं लगा कि विंग ने उसे किस किया है। हो सकता है शायद ये उस मेडिसिन की वजह से हो रहा हो जो भी विंग ने थोड़ी देर पहले पी। जैसे विंग ने अपना डिनर खत्म किया था, लैंसन ने तुरंत उसे वो मेडिसिन दे दी थी जो उसके ब्रदर ने एक लैंड डिसिपल के हाथों भिजवाई थी। विंग उस मेडिसिन को लेने से पहले अपने नाक मुंह बना रहा होता क्योंकि वो देखने में बहुत गंदा लग रहा था। जैसे विंग उस मेडिसिन को खा लेता, वो लैंसन को कहता, ये मेडिसिन बहुत खराब है लैंसन, बहुत गंदी है, इसका स्वाद कितना कड़वा है। लैंसन फिर विंग को उठाकर बेड पे ले आता है। विंग के माउथ में अभी भी उसी मेडिसिन का बीटा सा टेस्ट था, लेकिन लैंसन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसका विंग है। जब तक विंग है लैंसन बहुत खुश है, फिर चाहे वो स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, वो सिचुएशन कितनी भी ज़्यादा हार्ड क्यों ना हो, वो हमेशा विंग का सपोर्ट करेगा और विंग के साथ खड़ा रहेगा। तब लैंसन विंग को किस करते हुए उसके रूप्स में अपने हाथ डाल देता है और उसके पूरे बॉडी को टच करने लगता है। विंग लैंसन के माउथ में मॉर्निंग करने लगता है। अचानक से विंग लैंसन से अलग हो जाता है और वो बेड की दूसरी तरफ जाकर सो जाता है। तभी लैंसन इन्हें से अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए विंग के पास जाता है और उसे बैक हक करते हुए कहता है गुड नाइट विंग, और विंग कहता है गुड नाइट लैंसन, गुड नाइट हबी। लैंसन के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती और वो विंग के नेक पर किस करते हुए वो दोनों एक दूसरे के आर्म्स में, एक दूसरे के वार्मथ में सो जाते हैं। सुबह का एक नया सवेरा उन लोगों के लिए, उन लोगों की ज़िंदगी में भूचाल लाने के लिए काफ़ी था। अचानक से लंचन दोनों ही विंग के डोर पर नॉक करते हैं और विंग की आंखें खुल जाती हैं। वहाँ आसपास लैंसन नहीं था। विंग को समझ में नहीं आता लैंसन कहाँ चला गया। वो दोनों रात में साथ में सोते, तो फिर लैंसन कहाँ चला गया। वो बाहर देखता है तो इस वक्त सनराइज़ का टाइम भी नहीं हुआ था, इस वक्त 5 नहीं बजे थे। विंग किसी तरह खड़ा होता है आलसियों की तरह और वो जाकर डोर ओपन करता है। डोर ओपन करते ही सामने लंचन और लंचन खड़े हुए थे, जिनके चेहरे का रंग पूरी तरीके से उड़ चुका था। लंचन किस तरीके से देखकर विंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो वरिड करते हुए कहता है क्या हुआ, क्या हुआ हेडमास्टर, क्या हुआ जेवुजिन, लंचन कहाँ है। विंग के इतने सारे सवाल सुन के जेवुजुन बस विंग को देखते रह जाते हैं। जब ये बात लंचन सुनते हैं कि विंग कह रहा है वांगजी कहाँ है, तो वो विंग को कहते हैं वांगजी तुम्हारे साथ नहीं है। तब विंग कहता नहीं, वांगजी मेरे साथ नहीं है। क्या हुआ, क्या हुआ ब्रदर, क्या हुआ अंकल। लंचन अचानक से पीछे से आता है और वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होता है। वो कहता है अंकल वेंस हमारे बॉर्डर पर है। ये बात सुनकर विंग बिल्कुल शॉक हो जाता है। कल रात तक तो सब कुछ ठीक था। यही बात लंचन कहते हैं और कहता है कि हमें सब कुछ तैयार कर लेना चाहिए। उसी वक्त आसमान से एक आग का गोला उनकी तरफ आ रहा होता है, जिसे लंचन ने अपनी जोर के ज़रिए 2 भाग में बांट दिया था। लंचन को देखते हुए कहते अंकल ये सब क्या हो रहा है। तब लंचन अपने नेफ्यू की तरफ देखते हुए कहते तुम परेशान मत हो, तुम कुछ डिसिपल्स और गुस्सों की कुछ खास सीक्रेट किताब बुक्स को लेकर यहाँ से चले जाओ, दूर चले जाओ, ताकि तुम्हें कोई ढूंढ ना पाए, वो इन बुक्स को ले ना पाए। लंचन की बात सुनकर लंचन बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि उनके अंकल ये बात क्या कह सकते हैं कि वो इन्हें इस
इस सिचुएशन में छोड़कर, इतनी प्रॉब्लम्स में छोड़कर चला जाए। लांचुरन कहता है जाओ सिचन, अभी बिल्कुल वक्त नहीं है। जब सिचन अपना नाम अपने अंकल के मुंह से सुनता है तो वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। लैंसन और विंग अब अंकल को देख रहे होते हैं। लैंसन की हालत देखकर विंग तुरंत भागते हुए लैंसन के पास जाता और उसे सपोर्ट करने के लिए उसके वेस्ट पे हाथ रखता और कहता है लैंसन तुम ठीक तो हो ना? तब लैंसन कहता हाँ विंग मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लैंसन को देख के लैंचरन कहते हैं हमें तैयार हो जाना चाहिए। लैंचरन जा चुका है, हमें सब कुछ मैनेज करना होगा। तभी अचानक से लैंसन को एक तालिस्मान देते हुए लैंचरन कहता है अब तुम दोनों को भी यहाँ से चले जाना चाहिए। ये बात सुन के लैंसन और विंग एक साथ बोलते नहीं अंकल, हम आपको यहाँ छोड़कर अकेले नहीं जाएंगे। तब लैंचरन समझाते हुए कहता है अपने छोटे नेफ्यू को कि वांग जी अगर तुम यहाँ रहे तो ये बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए। तुम जानते हो ना मैं यहाँ से नहीं जा सकता। इन लोगों को ऐसी हालत में छोड़ के मैं बिल्कुल नहीं जा सकता। तभी लैंचरन का एक बटरफ्लाई मैसेज आता और उसमें लिखा हुआ था मैं जब यहाँ से निकल रहा था तो मैंने देखा कुछ वैन्स गूसों के बैक माउंटेन्स की तरफ से अंदर आ रहे हैं। ये बात सुनते ही वांगजी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है क्योंकि उस तरफ से आने की इजाज़त किसी को नहीं थी। कोल्ड पॉन्ड के पास का रास्ता बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ करता है, लेकिन वो एक स्पिरिचुअल पॉन्ड है तो वहाँ से आना जाना किसी भी बाहर वाले व्यक्ति का मना था। तब लैंसन कहता है अंकल हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ से अचानक से एक मैसेज आता है जो और सबको शॉक कर देता है। उस मैसेज में लिखा हुआ था क्लैन लीडर जैंग और उनकी वाइफ अब नहीं रही, उनकी मौत हो चुकी है। ये बात लैंचन को नहीं पता थी और वो अभी भी अपने सफ़र पे निकल चुका था। उसे नहीं पता था उसकी मंजिल कहाँ है, पर वो बस अपने एक सफ़र के लिए निकल चुका था। यहाँ गूसों में उन तीनों के लिए एक सदमा सा था। विंग वहीं खड़े खड़े जम गया था जैसे कि उस पर किसी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा था। जब लैंसन उसे कहता है विंग की आंखों से कुछ बूंदें आंसू की गिर जाती हैं क्योंकि उसने अपने अंकल अपने मैडम यू को बिल्कुल पेरेंट्स की तरह समझा था जो उसका ख्याल रखते हैं। मैडम यू उन पे बहुत स्ट्रिक्ट थी, इतना कि शायद विंग की एक गलती पे मैडम यू की जेडियन चल जाती थी। लेकिन आज वो सब कुछ ख़त्म हो गया, वो प्यार वो दर्द सब कुछ ख़त्म हो गया। वेंस ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। सिर्फ जंक्शन और जानी आनली थी जो अभी पता नहीं किस लेक में किस रिवर से कहाँ का सफ़र तय कर रहे थे। वो भी अपने अपने जगह पे बिल्कुल शॉक थे कि उन्होंने क्या देख लिया। उनकी मॉम ने आंखें बंद करते हुए अपने जेडियन को उसके पास ट्रांसफ़र कर दिया और वो उसके हाथ में शो होने लगी। दूसरी तरफ मैडम यू की दोनों दासियों ने उन दोनों को बेहोश करके एक बोट में डाल दिया जिस बोट की कोई मंजिल नहीं थी। पता नहीं वो बोट कहाँ जा रही थी। उस बोट में वेल्स ने दो लोगों को देखा जो तैर रहे थे, जिन बेहोश थे। उनके चेहरे खून से सने हुए थे। उन्होंने जंग क्लैन के कपड़े पहने हुए थे, पर वो कोई प्रिंस या प्रिंसेस की ड्रेस नहीं थी, वो किसी सर्वेंट की ड्रेस थी। वो किसी जंग डिसेबल की ड्रेस लग रही थी, इसलिए उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ऊपर से उन लोगों के कपड़े में खून था तो उन्हें लगा वो मरे हुए हैं। उन्होंने एक बार वोट पे बार किया और वो बोट दो हिस्सों में बट गई और वो दोनों पानी के अंदर जाने लगे। लेकिन मैडम यू की जेडियन उन दोनों को एक साथ रखने के लिए उन दोनों के आसपास प्रोटेक्टिव बैरियर बना देती है, जिसकी वजह से वो दोनों पानी के अंदर भी सांस ले रहे बिल्कुल ठीक थे। वो पानी बॉटल के साथ कहाँ बह रहा था कोई नहीं जानता है। अचानक से वो बॉटल टूट जाता है और वो एक मछुआरे की जाल में आके फंस जाते हैं।
जब उन्हें होश आता है तो वो उनके सामने कुछ मछुआरे थे जो उन्हें घूर रहे थे। वो बोलता है, तुम हमें घूर क्यों रहे, हम कहाँ हैं? तभी जाने अली को याद आता है कि उसके पैंट्स अब नहीं रहे, वो जा चुके हैं। वो आसपास देखती है तो वो जगह उसे पहचाने में नहीं लगती है। जंक्शन अभी भी बहुत ज़्यादा अनॉयड था, लेकिन जैसे ही उसे ये सब कुछ याद आता है वो शॉक हो जाता है। वो ना कुछ बोल रहा था और ना ही कुछ रो रहा था। अपने भाई को गले से लगाकर यानी कहती है, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा अचिंग। अचिंग अब भी कुछ नहीं बोल रहा था, वो बस चुप था, बिल्कुल पत्थर की मूरत की तरह। दूसरी तरफ विंग का हाल भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। लैन क्लैन में भी काफ़ी ज़्यादा हमले होने लगे थे। लैन चिरन कहता है, तुम्हें अभी अपनी फैमिली के पास जाना चाहिए। विंग के पास सुनकर लैन चिरन के सामने ही रोने लगता है ज़ोर ज़ोर से। वो तुरंत वहाँ से लैंडसाइन को छोड़कर निकल जाता है। जब वो कुसू के बाहर पाँव रखने ही वाला था तो वो देखता है काफ़ी सारे लैंड डिसिपल्स वहाँ वहाँ लड़ रहे थे, वहाँ जख्मी पड़े थे और कुछ की बॉडी तो बिल्कुल लाइफलेस थी। कुछ लैंड डिसिपल्स सब क्रॉप्स में तब्दील हो गए थे रिसर्चफुल एनर्जी की वजह से। वहाँ काफ़ी ज़्यादा रिसर्चफुल एनर्जी थी। उसे समझ में नहीं आता उसे इस वक्त यहाँ से जाना चाहिए या नहीं। वो वापस से मुड़ता है पीछे तो उसके पीछे लैंसन खड़ा था जो एक प्यारी से स्माइल दे रहा था उसकी तरफ। वो उसे विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा हो जैसे कि वो यहाँ है, वो सब कुछ ठीक कर देगा यहाँ। विंग ये स्माइल देखते हुए अपनी तलवार से उड़ते हुए अपने भाई बहनों को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ जियानी आली अपने भाई आचिंग को भी गले से लगाकर रोए जा रही थी और उसके आचिंग पे कोई असर नहीं हो रहा था। वो मछुआरे उन्हें अजीब तरीके से देख रहे थे। जब मछुआरों ने कहा, तुम लोग कौन और तुम लोग कहाँ से आए हो? तब जियानी आली कहती है, हमें नहीं पता हम कहाँ से आए, हम बस एक एक यात्री हैं जो यहाँ से वहाँ शहर से शहर घूमते हैं, तमाशा दिखाते हैं। तब वो सारे मछुआरे बोलते हैं, अच्छा तो तुम लोग ऐसे क्यों शौक हो और तुम्हारे कपड़े पे खून क्यों है? तभी पीछे से एक मछुआरा बोलता है, शायद ये लोग उस तरफ से आ रहे होंगे जहाँ से वेंस ने हमला किया हो। मैंने सुना है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यानी अब कुछ और नहीं सुनती और वो खड़े हो जाती है आचिंग को किसी तरह अपने हाथों से पकड़ते हुए। जब वो पूछती है वो कहाँ है तो उसे बताया जाता है वो लैंलिंग में है। वो लैंलिंग की किनारों पर है। जब वहाँ आसपास वो नज़र घुमाती है तो वहाँ कोई भी वेंस सैनिक नहीं था। यानी गहरी सांस लेती और आगे बढ़ने लगती है। तभी अचानक से जिन ग्वांगशान और उसकी वाइफ आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों छुप जाते हैं। आचिंग अभी भी बिल्कुल पत्थर की तरह था। दूसरी तरफ जिन जुशवन जो यानली को देखता है वो कहता है, प्रिंसेस यानली यहाँ क्या कर रही होंगी? क्या अपनी आंखों को धोखा हुआ है? क्योंकि यानली उनसे इसलिए छुप गई क्योंकि उनके साथ खुद वैन रोहन खड़ा था जो एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। यानली बहुत ज़्यादा डर जाती, क्या ये दोनों मिले हुए हैं? क्या क्या इन्हें कुछ भी पता नहीं है कल रात क्या हुआ हमारे साथ? वो किसी तरह उनके सामने से छुपने लगती है। तभी वो एक वैन से टकरा जाती है जिसका नाम वेंचिंग था। वेंचिंग यानली को देखते और कहती है, आप यहाँ? अब तो गुस्सों में अपनी स्टडीज़ के लिए थी ना? तब यानली कहती है, हाँ हम थे, लेकिन हमें 1 महीने की छुट्टी दी गई थी जिसकी वजह से हम वापस अपने घर चले गए थे और अचानक से ये सब कुछ हो गया। तब वैनी पीछे से आता है और कहता है, जी आपको पता है उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने पूरे लैंड कबीले को ड्राक में बदल दिया है। उन्होंने पूरे कबीले को जला डाला जी। जब ये बात यानी की कानों में जाती है तो वो बिल्कुल शॉक हो जाती है और कहती है, आशियन। उसके नाम से जो पहले वर्ड निकलता है उसके मुंह से वो सिर्फ ये था कि उसके आशियन, उसका आशियन ठीक तो होगा ना? तभी वेंचिंग कहती है, सब सोचने का वक्त नहीं है, अगर आप बचना चाहती हैं तो आपको इस वक्त छुप जाना चाहिए। वेंचिंग उन्हें एक जगह ले जाती है
और उन्हें कहती है आप यहीं रहिए, यहाँ कोई नहीं आता जाता, ये टेम्पल काफ़ी पुराना है। इसी के साथ इस चैप्टर को मैं यहाँ फिनिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आने वाले चैप्टर्स इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे और आपको पसंद आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड। और कुछ लोगों ने जिन्होंने इस वीडियो का इंतज़ार किया, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ अगर आप नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियोज़ पे लाइक कर देना और कमेंट कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।